आधार का काम आप लोग अगर शुरू करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपको स्टैटिक आईपी या ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिला है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि सीएससी की तरफ से डिमांड की गई है कि सभी लोगों को स्टैटिक आईपी एड्रेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना होगा, तभी उनका आधार अपडेट सेंटर का काम शुरू हो पाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी ज़्यादातर सीएससी, ज़्यादातर बीएलई भाई अपने गाँव में काम कर रहे हैं जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इतना उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे रिमोट एरिया में हमारे भाई काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं लेकर आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कस्बे, जो लोग कस्बे में रहते हैं जहां पर टावर, किसी ना किसी कंपनी का टावर, बीएसएनएल का, ज़्यादातर आपको पता होगा कोई भी अगर बड़ा कस्बा है तो वहाँ पर बीएसएनएल का टावर ज़रूर होता है। तो अगर आपके यहाँ बीएसएनएल का टावर है, बीएसएनएल की आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, तो पोस्ट और ऑफिस और बैंक में आपका बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, तो आप वहाँ से केबल कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन केबल कनेक्शन में आपकी एक परेशानी क्या रहती है कि केबल कनेक्शन में आपका कभी लाइन गड़बड़ रहेगी या कभी कुछ गड़बड़ रहेगा। और आपको जैसा कि पता है, बीएसएनएल एक तरीके से आपकी सरकारी सेवा है, तो सरकारी काम आप जानते हो किस तरीके से होगा। आपको रोज़ बीएसएनएल एक्सचेंज के चक्कर लगाने पड़ेंगे और एक महीने में आपका 10 दिन तक इंटरनेट चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाना चाहता हूं कि स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका क्या है। स्टैटिक आईपी एड्रेस जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड नंबर आपके नाम पर होता है, इसी प्रकार से स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका एक निश्चित आईडी नंबर है, इंटरनेट का आईडी है, जो आपके नाम पर होगा, जो आपका चेंज नहीं होगा, जो आपका एक बार जो आपको मिल जाएगा उसी एड्रेस पे आपका इंटरनेट चलेगा। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि स्टैटिक आईपी एड्रेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो सीएससी बीएलई को वर्जन दिया गया है ईसीएमपी का 75.1, ये वाइट लिस्टेड डिवाइस के लिए होता है केवल। जब आपकी सीएससी को जो स्टैटिक आईपी देंगे, ये स्टैटिक आईपी सीएससी आपकी यूआईडीएआई के पास भेजेगी। वहाँ से जब ये स्टैटिक आईपी आपकी वाइट लिस्ट कर दी जाएगी, तो इसी ब्रॉडबैंड पर, इसी स्टैटिक आईपी पर जब आपका लैपटॉप पर कनेक्ट होगा तो तभी आप वर्क कर पाएंगे और तभी आपका लैपटॉप रजिस्टर हो पाएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि स्टैटिक आईपी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। अगर आपके यहाँ टावर अवेलेबल है तो आप एक बार जाके बीएसएनएल एक्सचेंज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तब आपको कॉन्टैक्ट कहाँ करना है? जहाँ पे आपका बीएसएनएल टावर लगा वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपको कॉन्टैक्ट करना है आपके एरिया के एसडीओ के पास, सीनियर डिविजनल ऑफिसर, जहाँ पर मैंने किया। तो मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा लिया और मैंने बीएसएनएल का नहीं लिया है, मैंने एक थर्ड पार्टी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका लिया है। और मेरा बिल्कुल रूरल एरिया है जहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और आसपास में कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है। वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बीएसएनएल की बात आपको बता देता हूँ। आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ पर आपको अपना एरिया चूज करना, अपना सर्कल यहाँ पर चूज कर लेना है। तो ये यूपी के लिए लिंक है, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा इटावा है तो मैंने इटावा यहाँ पे चूज किया। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट निकल के आ गई सभी ऑफिसर्स की। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है, देखना है जेटीओ ब्रॉडबैंड। अब आपको यहाँ पर अपना एरिया देखना है, आपके पास में कौन सा ऑफिस पड़ता है। तो मेरे यहाँ पे एसडी दिव्यापुर, ये जो शिवदत्त पाल जी हैं, मैं इनके ऑफिस में गया था, इनसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने खुद मना कर दिया कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना लीजिए बीएसएनएल का, तो ही ठीक है, क्योंकि आप बहुत परेशान रहेंगे। हमारे पास ना तो सर्विस के लिए आपके लाइनमैन है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप अगर केवल आपने कनेक्शन करवा भी लिया एक बार जोड़ लगा के और बीच में आपका गड़बड़ हो गया तो फिर आप ही जाने। और आप जानते हैं कि केबल कनेक्शन है तो कभी तार कटेगा, कहीं तार टूटेगा, तो आप परेशान रहेंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ, आपकी एक है बीएसएनएल बाईमैक्स सेवा। बीएसएनएल की जो बाईमैक्स सेवा है, अगर आपके एरिया में उपलब्ध, कुछ राज्यों में ये बंद कर दी गई है, जैसे छत्तीसगढ़ नहीं है, आपकी कुछ राज्यों में बंद कर दी गई, मुझे क्लियरली भी पता नहीं है। तो उन राज्यों को छोड़कर आपके जहाँ यूपी में भी है, हर जगह ये सेवा है, बाईमैक्स सेवा है बीएसएनएल की। इसको आप ले सकते हैं, इसमें किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आपके गांव से 15 किलोमीटर की रेंज में कोई भी बीएसएनएल का टावर है, 15 किलोमीटर की रेंज में बड़ा कोई बीएसएनएल का टावर है, जहाँ जैसे आपका बीएसएनएल एक्सचेंज है कोई बड़ा, जहाँ पर बाईमैक्स का सर्वर लगा हुआ है, बाईमैक्स का एंटीना लगा हुआ है, इस प्रकार से एक अलग एंटीना लगता है, अलग उसकी कुछ डिवाइसेस लगती हैं आपके टावर में। तो ये अगर सुविधा आपके 15 किलोमीटर रेंज में कहीं भी है, कोई आपका जैसे तहसील हो गया, आपका ज़िला कोई भी 15 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है, तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको मैंने बता दिया कहाँ पर करना है, कहीं भी नहीं करना है, छोटे मोटे ऑफिस में जाके कांटेक्ट नहीं करना, सीधा आपको जाना है अपने एसडीओ के पास, सीनियर डिविजनल ऑफिसर, जो आपका पूरा खंड का एक
उच्च अधिकारी होता है, वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, वो बता देगा आपको, वो आपका वही करवा पाएगा। कहीं आप छोटे मोटे टावर पर कांटेक्ट करेंगे, उनको कोई जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखो लिखा है वाइड रेंज ऑफ यूज़र फ्रेंडली प्लान्स। और सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर BSNL से आप स्टैटिक IP लेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको कोई 1299 से ऊपर का प्लान लेना पड़ेगा। साथ ही साथ 1299 से ऊपर के प्लान लेने के बाद आपको 2000 रुपये प्रति साल स्टैटिक IP का रेंट भरना होगा। तो इतना चार्ज आपको कम से कम देना होगा, क्योंकि वैसे भी छोटे प्लान ले सकते हैं आप, लेकिन स्टैटिक IP की वजह से आपको 1299 से ऊपर का प्लान लेना पड़ेगा, तभी आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस मिलेगा। अब कुछ लोगों का एक डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरनेट मैं सीधा सैटेलाइट से ले लूं, सीधा डायरेक्ट ऊपर से इंटरनेट उतर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग अपने घर में एक एक टावर लगवा लेते, अगर ये सब इतना आसान होता। क्योंकि जो आपकी सैटेलाइट होती है, पृथ्वी आपके ये जो अर्थ है इसके 10-15 हज़ार किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में ये जो चक्कर लगाती है, वहाँ से यहाँ तक सिग्नल जो आएगा। आप एक राउटर भी खरीदते हैं वाईफाई का, जिसका आपके कमरे दूसरे कमरे तक रेंज होती है, उसकी भी कीमत 2-3 हज़ार रुपये होती है। और अगर आप इतनी लंबी रेंज का कोई डिवाइस लेंगे तो आपको पता होना चाहिए फिर कितना खर्चा आ जाएगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट है जो आपका एयरटेल प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसका खर्चा आपको 80-90 हज़ार रुपये मिनिमम आएगा। और ये उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्कुल ही रिमोट एरिया में होती हैं, वो लोग सैटेलाइट इंटरनेट लगवाते हैं, जो उनका डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जो आपका टावर होता है वो भी डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अब आप एक चीज़ और क्लियर मैं करना चाहूँगा, जो आपका BBNL है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। मैं जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बता देता हूँ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये जो आपका वाईफाई चौपाल है, इसमें भी आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन इसमें IP एड्रेस लेने के लिए ये नहीं है कि आप अपने VLE के पास पहुँच जाएँ, क्योंकि VLE को आप जानते हैं कितनी जानकारी होती है, वहाँ पर आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो आपके एरिया में VLE इसको सर्विस को दे रहा है, उस पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जो आपका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये जो आपका वाईफाई चौपाल है, ये भी आपका BSNL का ही इंटरनेट है। BSNL से जो फाइबर केबल निकल के आती है, वो आपके BLE जहाँ पर आपका ये इसका सेटअप लगा हुआ है, वहाँ तक फाइबर केबल आती है। उसके आगे वो किस प्रकार से नेटवर्क भेजता है, उसके आगे BLE की जिम्मेदारी है, BBNL की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो इंटरनेट है, ये भी BSNL का ही है। जो आपकी फाइबर केबल आएगी BSNL के टावर से निकल के आपके BLE के पास तक आएगी। तो ये डायरेक्ट इंटरनेट सोच रहे हो कि आप सीधा ऊपर से आसमान से उतरता है, ऐसा नहीं है। ये आपका टावर से ही कनेक्ट होकर आता है। और मैंने भी जो कनेक्शन लिया है वो मैंने एयरटेल का कनेक्शन लिया है, लेकिन वो एयरटेल डायरेक्ट मेरे यहाँ फाइबर केबल नहीं है, वो एक जो थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने अपना सेटअप, अपना सर्वर लगा रखा है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, जहाँ पर उन्होंने एयरटेल की फाइबर केबल से इंटरनेट ले रखा है। और उन्होंने अपने एक्सेस पॉइंट लगा कर मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर अभी मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा जो तहसील पड़ता है, सब डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर 10 किलोमीटर दूर उनका एक एक्सेस पॉइंट लगा है, जहाँ से उन्होंने मेरे इंटरनेट को सेट किया है। और जो उनका 10 किलोमीटर दूर जो मेरे तहसील में एक्सेस पॉइंट लगा है, वहाँ पर इंटरनेट उनके डिस्ट्रिक्ट से आता है, वहाँ से उन्होंने नेटवर्क यहाँ पर भेज के इसको चालू किया है। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि डायरेक्ट आपका ऊपर से इंटरनेट नहीं उतरेगा। अब मैं बात बता देता हूँ आपको, खर्चा इसमें कितना आ जाता है। जो आपका ये जो थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इसमें लगभग आपको 15,000 रुपये खर्चा आ जाता है। अगर और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से बिलोंग करते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन मैं आपको दिलवा दूँगा, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, जिसका चार्ज 15,000 रुपये आपको आएगा। क्योंकि ये जो डिवाइस आती है, इसमें 2 डिवाइसें आपकी आती हैं। एक ये एंटीना आता है माइक्रोटिक का, जिसकी कीमत 9 से 10 हज़ार रुपये इस एंटीने की होती है मात्र। और आपकी जो केबल आती है, लैन केबल, जो इथरनेट केबल होती है, वो 6 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसका चार्ज लगता है। और साथ में आपको एक वाईफाई राउटर, ये 3 चीज़ें आपकी आती हैं। वाईफाई राउटर की कीमत 2-3 हज़ार रुपये होती है, तो मैंने लगवा लिया। टोटल 15,000 रुपये खर्चा आया है, और जिसमें से 2,000 रुपये जो इसका टैरिफ प्लान है, जो प्लान है स्टैटिक IP, और इंटरनेट का जो प्लान है वो 2,000 रुपये का मेरा है। तो 13,000 रुपये डिवाइस का हो गया, 2,000 रुपये ये जो प्लान का, इतना रुपये मुझसे चार्ज हुआ है, तब मुझे जाके ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिला है। और ये किस तरीके से मुझे मिला है कि जो हमारे एरिया में एक थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्होंने एयरटेल से नेटवर्क ले रखा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में उनका सेटअप है, और यहाँ से उनका सेटअप 10 किलोमीटर दूर मेरे जो तहसील में है वहाँ पर भी है।
इसी प्रकार से आप BSNL की भी वाईमैक्स सेवा ले सकते हैं। मेरे यहाँ जब नेटवर्क सेट कर रहे थे तो दो नेटवर्क आ रहे थे, एक उनका नेटवर्क और एक BSNL का वाईमैक्स नेटवर्क। तो लेना चाहें तो आप BSNL का वाईमैक्स भी ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ आसानी से मिल जाता है। नहीं तो आप इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो BSNL एक्सचेंज है SDO का ऑफिस, वहाँ पे पहुँचना है। इस तरीके के जो प्रोवाइडर होंगे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आपको इस तरीके जो दलाल होते हैं वहाँ पर आपको BSNL के ऑफिस से वो कांटेक्ट रखते हैं, क्योंकि BSNL सर्विस प्रोवाइड करवाता नहीं है। तो वहाँ पर इस तरीके के आपको प्रोवाइडर मिल जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपका कनेक्शन कर देंगे। अगर आप औरैया ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी मैं आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा दूंगा। तो सॉल्यूशन आपके लिए फाइनल क्या है, या तो आप BSNL का वाईमैक्स लगवा लीजिए, और इसके लिए कांटेक्ट कहाँ करना वो मैंने बता दिया आपको, SDO के ऑफिस में सीनियर डिविजनल ऑफिसर के पास। और या तो आप थर्ड पार्टी, जो अगर आपके यहाँ ज़रूर आपका अगर 10-15 किलोमीटर की रेंज में कोई बड़ा कस्बा, बड़ा सिटी है, तो ज़रूर आपके यहाँ कोई ना कोई प्रोवाइडर होगा। वो आपको इस तरीके से पता नहीं चलेगा, वो आपको BSNL के ऑफिस में जाकर ही पता चलेगा। वो वहाँ के SDO से आप पूछ सकते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी रहे, क्योंकि इस तरीके के जो प्रोवाइडर होते हैं वो BSNL के ऑफिस में कॉन्टैक्ट रखते हैं। तो और तीसरी सॉल्यूशन इसका ये है, अगर आप वाईफाई चौपाल है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट में आइए कस्टमर सर्विस में। कस्टमर सर्विस में ये जो हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा। BBNL इसकी जानकारी आपको देगा कि स्टैटिक IP एड्रेस आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। या तो आप वाईमैक्स ले लीजिए, औरैया ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और BSNL के ऑफिस में जाकर आप किसी थर्ड पार्टी का नंबर ले सकते हैं, थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, जिससे आपको स्टैटिक IP मिल जाएगी। और स्टैटिक IP के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फॉर्म CSC की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है स्टैटिक IP फिल करने के लिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास होगा। वो फॉर्म जहाँ पर आपको स्टैटिक IP फिल करनी है, उसमें आपको स्टैटिक IP बिल्कुल सही डालनी है। अगर आप स्टैटिक IP गलत डाल देते हो तो आपका पूरा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, और आपकी पूरा ये जो डिवाइसेस खरीदी हैं आपका सब बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और यही फाइनल सॉल्यूशन है। अगर कोई बताता है कि इससे ले लीजिए कोई इंटरनेट वेबसाइट, तिकोना ब्रॉडबैंड, ये वो, कोई कुछ भी नहीं आपके यहाँ होगा। ये अगर आपको मिल सकता है तो यही दो रास्ते हैं। पहले मैं भी गया था जो SDO के ऑफिस में, मैंने भी सोचा था BSNL की केबल मेरे यहाँ अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने SDO ने केबल कनेक्शन करने से मना कर दिया। फिर मुझे वहाँ पर उन्होंने एक जो थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उनसे मेरा कांटेक्ट करवाया, जो BSNL के SDO थे उन्होंने, तो उन्होंने मेरा कनेक्शन किया, जिसका चार्ज 15,000 रुपये हमसे लिया गया। धन्यवाद।